बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेशन। A lower uncertainty indicates greater confidence. Uncertainties are usually expressed by using statistical methods. After that, our first calculation is of sum or difference. Absolute uncertainties are added. आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर सकते हो। किस तरह से ऐड करते हो? सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज। ए और बी की मेजर वैल्यू आ गई कि ए इक्वल है ए प्लस माइनस डेल्टा ए के एंड बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए दैट इज z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। सम में और डिफरेंस में इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आनी चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सम, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी एंड द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b आर a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। जैसे पहले कहा कि ये a की वैल्यू है और दूसरी b की वैल्यू है। एडिशन के लिए आप z की इक्वेशन में सिंपल वैल्यूज पुट करोगे, a की जगह a की और b की जगह b की। जिस तरह कहा कि z हमारे पास इक्वल है z प्लस माइनस डेल्टा c, आप z की जगह उसकी वैल्यू लिख दो, a की जगह उसकी वैल्यू आ गई, b की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब मेन मेथड जो है एडिशन का, जो मेन तरीका है दैट इज कि आप फर्स्ट वैल्यूज ऐड कर दोगे a प्लस बी एंड आफ्टर दैट प्लस माइनस इन बिटवीन आ जाएगा आपके पेरेंथेसिस के एंड आफ्टर दैट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आफ्टर दैट डिफरेंस, लेट z इज इक्वल टू a माइनस बी एंड द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। सेम वही तरीका है सम वाला, a और b की जो वैल्यूज हैं z की इक्वेशन में आप पुट कर दोगे। z की वैल्यू होती है हमारे पास z प्लस माइनस डेल्टा z, z की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी एंड आफ्टर दैट फर्स्ट वैल्यूज आपस में माइनस होने के बाद इधर देखने वाली चीज़ ये है कि प्लस माइनस के बाद आपके पास जो आपकी कर्ली पैरेंथेसिस हैं वो यूज़ नहीं हो रही हैं। डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। The maximum value of the uncertainty delta z is again, जैसे हमारे सम में आंसर आया था सेम वैसा ही हमारा आंसर डिफरेंस में आ रहा है, दैट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आफ्टर दैट प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। पहले जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी एडेड। Suppose two physical quantities A and B have measured values। जो पहले कहा सम में भी डिफरेंस में भी कि A की ये वैल्यू है B की ये वैल्यू है, ये फिक्स्ड है, यही यूज हो रही है। डेल्टा ए और डेल्टा बी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं। इसके बाद प्रोडक्ट है, सपोज Z इज इक्वल टू ए बी एंड द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ A एंड B आर। A और B की जो वैल्यूज हैं वो आप A B की जगह पुट कर दोगे, Z की जो वैल्यू फिक्स्ड है Z प्लस माइनस डेल्टा Z वो Z की जगह आ जाएगी। अब आपने इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। उसका क्या तरीका है कि जो आपकी डेल्टा वाली वैल्यूज हैं उनके साथ परसेंट आ जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो फिक्स्ड है ना, वो आप यूज नहीं करें, उसकी इक्वल आपको वैल्यू लाना है। तो डेल्टा ए परसेंट एंड डेल्टा बी परसेंट। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट एंड एड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। जो ए और बी हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस आएगा और जो परसेंटेज की वैल्यूज हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए परसेंट प्लस डेल्टा बी परसेंट। उसके बाद परसेंट ब्रैकेट से बाहर लिया है तो ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और ब्रैकेट के बाहर परसेंट। आफ्टर दैट कन्वर्ट बैक टू एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, सो इट विल बी ए बी प्लस माइनस डेल्टा जी। क्या आप इधर कह रहे हो कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इन द पैरेंथेसिस इन द ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाय परसेंट, सो यू आर सेइंग दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा जी। अब इसके बाद है क्वोशिएंट, सपोज z इज इक्वल टू a बाई बी
z इक्वल है a बाई बी के एंड द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b आर a इक्वल है a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इक्वल है b प्लस माइनस डेल्टा b। देन आपके पास z की जो इक्वेशन है वो कंप्लीट इक्वेशन आपने लिख दी, डिवाइड के सिंबल के साथ वैल्यूज पुट किए z की, a की, b की। कन्वर्ट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, सेम मेथड कि आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में करना है। उसका मतलब ये है कि जो डेल्टा के साथ वैल्यूज हैं उनके साथ परसेंट आ जाएगा। आफ्टर दैट डिवाइड द रेशियोज, जो आपके ए और बी है उन्हें आपस में डिवाइड कर दी एंड ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज प्लस माइनस ब्रैकेट से बाहर, और जो डेल्टा की वैल्यूज हैं परसेंट वाली वो आपस में ऐड हो जाएंगी। आफ्टर दैट आप परसेंटेज का सिंबल ब्रैकेट से बाहर ले रहे हैं एंड कन्वर्ट बैक टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा सी। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वोशिएंट। इसके बाद है पावर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय पावर। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको आप पावर से मल्टीप्लाई करोगे। द रिजल्ट इज कन्वर्टेड बैक इनटू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जो आंसर आएगा उसको आप कन्वर्ट कर दोगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में एंड देन इनटू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। सपोज z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, z इक्वल है a रेज टू पावर n के एंड द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ a आर, a की जो वैल्यू है जैसे पहले थी हमारे पास a और b की सेम वही वैल्यू है कि a इक्वल है प्लस माइनस डेल्टा a के। देन जो आपके पास मेन इक्वेशन है z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, उस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करोगे z की और a की, तो इट विल बी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a रेज टू पावर n। अब इसको आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करोगे। वंस अगेन परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जो डेल्टा की वैल्यू है उसके साथ परसेंट आ जाएगा। So it will be a plus minus delta a percent raised to power n. A raised to power n plus minus n multiply by delta a percent. जैसे पहले कहा था कि परसेंट अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो अब परसेंट अनसर्टेनिटी क्या है, डेल्टा ए परसेंट, इसको पावर से मल्टीप्लाई बाय एन करोगे। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस माइनस n डेल्टा a और परसेंट का सिंबल ब्रैकेट से बाहर, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने का तरीका कि परसेंट वाली जो वैल्यू है वो डेल्टा z के इक्वल आ गई। तो आपकी मेन इक्वेशन आ गई z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस माइनस डेल्टा z। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।